हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की उन 5 लेटेस्ट खबरों के बारे में जिनका जानना सभी सिनेमा लवर्स के लिए बहुत जरूरी है। लेट्स चेक। दोस्तों, सबसे पहली खबर है यशराज फिल्म्स की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज स्टारिंग अक्षय कुमार एंड एक्स मिस वर्ल्ड एंड डेब्यूटेंट मानुषी छिल्लर। दोस्तों, बताया जाता है कि ये फिल्म ग्रेट इंडियन वॉरियर पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पर बेस्ड है। दोस्तों, ऐसा पता लगा है कि करणी सेना ने इस फिल्म के मेकर्स को आगाह किया है और उन्होंने कुछ चेंजेस करने को कहा है और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो फिल्म विवाद में पड़ सकती है। करणी सेना के यूथ प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह राठौड़ का कहना है कि यदि उनकी ये मांगे नहीं मानी गई तो फिल्म को पद्मावत की तरह बहुत ही भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये 3 मांगे ये हैं। करणी सेना के लोग चाहते हैं कि सबसे पहले फिल्म रिलीज से पहले उनको दिखाई जाए। उनकी दूसरी शर्त ये है कि करणी सेना के अलावा अखिल भारतीय राजपूत महासभा के मोजिज व्यक्तियों को भी ये फिल्म दिखाई जाए और उनसे कंसेंट लिया जाए। दोस्तों, तीसरी शर्त ये है कि इस फिल्म का नाम केवल पृथ्वीराज न रखकर वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान रखा जाए, बिकॉज करणी सेना का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान एक आखिरी हिंदू वॉरियर थे, डिजर्व सम रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यशराज फिल्म्स के हेड आदित्य चोपड़ा क्या इनिशिएटिव लेते हैं। दोस्तों, दूसरी खबर है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को लेके। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स ने कई एंथोलॉजी फिल्म्स को रिलीज किया है। जैसे हाल ही में फिल्म अजीब दास्तान रिलीज हुई थी जो क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने बहुत सराही थी। तो इसी तरह की एक एंथोलॉजी फिल्म नेटफ्लिक्स बनाने जा रहा है जो कि जी हाँ ऑस्कर विनिंग और लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंथोलॉजी का मतलब है कि 3 या 4 छोटी छोटी कहानियों का एक कॉम्पाइलेशन, उसको मिलाकर जो फिल्म बनती है उसको एंथोलॉजी फिल्म बोलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन फिल्मों में मनोज बाजपेयी, के मेनन, अली फजल, गजराज राव जैसे सीजन्ड एक्टर्स काम करेंगे। इन कहानियों को डायरेक्ट करेंगे इश्किया और उड़ता पंजाब फेम डायरेक्टर अभिषेक चौबे, बेगम जान के डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी और डायरेक्टर वासन बाला। सो गाइस, आई थिंक इट वुड बी ए ट्रीट टू वॉच सच ए वंडरफुल एंड मीनिंगफुल सिनेमा एंड आई थिंक इट वुड बी ए माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ मीनिंगफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सिनेमा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल देश में मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो राइट विंग गवर्नमेंट है और इनके आइडियल हैं हिस्टोरिकल फिगर विनायक दामोदर सावरकर। ये भी जानते हैं कि सावरकर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं। जितने उनके फॉलोअर्स हैं उतने ही उनके प्रोटेस्टर्स भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीजन फिल्म मेकर महेश मांजरेकर हाल ही में सावरकर की 138वीं जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक फिल्म की घोषणा कर डाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महेश मांजरेकर इससे पहले अस्तित्व, विरुद्ध, वास्तव और कुरुक्षेत्र जैसी कमर्शियली और क्रिटिकली सक्सेसफुल फिल्में बना चुके हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महेश मांजरेकर का कहना है कि विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसी हिस्टोरिकल फिगर हैं जिनको उनका ड्यू क्रेडिट दिया ही नहीं गया है। उनका ये भी कहना है कि हिस्ट्री को एक ही डायमेंशन से देखना ठीक नहीं होगा, बिकॉज हिस्ट्री के बहुत सारे आयाम होते हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स के बहुत सारे आयाम होते हैं। उनका कहना है कि किसी भी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए एक होलिस्टिक व्यू रखना बहुत जरूरी है और यही सोचकर वे विनायक दामोदर सावरकर पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, लीड रोल में कौन होगा ये अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है, बट आई प्रॉमिस आई विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दिस। दोस्तों, अगली खबर बहुत ही रोचक है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में सलमान खान की तथाकथित बकवास और फ्लॉप फिल्म राधे रिलीज हुई है और देश भर में इसके बहुत ही नेगेटिव फीडबैक्स आए हैं। तो ऐसे में बिग बॉस फेम और बहुत साल पहले देशद्रोही नाम से एक सी ग्रेड फिल्म बनाने वाले कमाल खान ने इस फिल्म का रिव्यू किया था और यूट्यूब पर डाला था और वो रिव्यू देखने के बाद बॉलीवुड के भाई सलमान खान इतने ज्यादा चिढ़ गए हैं दोस्तों कि उन्होंने कमाल खान पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सलमान खान आजकल कितने ज्यादा इनसिक्योर हैं अपने स्टारडम को लेके, क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्में बहुत ही डब्बा साबित हुई हैं और इन बिटवीन बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स अपनी एक्टिंग स्किल्स का जादू दिखा चुके हैं, जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, आखिरी खबर है भावी सुपरस्टार कार्तिक आर्यन के बारे में। जैसे कि हम पिछले कई दिनों से कार्तिक के बारे में नेगेटिव खबरें सुन रहे थे, मसलन करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने उनको अपनी फिल्म दोस्ताना 2 की शूटिंग के दौरान ही हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, 20
25 दिन की शूटिंग भी हो गई थी। फिल्म के बीच में ही कार्तिक आर्यन को क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से फिल्म से आउट कर दिया गया है। उसके बाद पता लगा है कि शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज प्रोडक्शंस की एक फिल्म बन रही थी डायरेक्टेड बाय अजय बहल, उससे भी कार्तिक को आउट कर दिया है। बट द गुड न्यूज इज सैटेलाइट्स, शाहिद और अलीगढ़ जैसी माइलस्टोन और लैंडमार्क फिल्मों के डायरेक्टर हंसल मेहता हैज रोप्ड कार्तिक आर्यन फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म। सो दोस्तों, इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच कार्तिक आर्यन इन द फिल्म डायरेक्टेड बाय मैवरिक डायरेक्टर हंसल मेहता। तो दोस्तों, अब से हर वीक में मैं आपके लिए जो है बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी भी लेकर आऊंगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और मैं प्लीज बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यदि आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड गुड बाय।